और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ताहीन दवाओं की सप्लाई। जी हां, टेस्टिंग में कैल्शियम विद विटामिन D3 की टैबलेट अमानक पाई गई है और सरकारी अस्पतालों में मिलने वाला ORS पाउडर भी खराब निकला है। बैतूल, देवास और धार की बात की जाए तो यहां पर CMHO ने दवाओं की लैब टेस्टिंग भी करवाई है और अलग अलग बैच नंबर की जो D3 टैबलेट है वो भी अमानक पाई गई है। तो बता दें कि ORS पाउडर की बात की जाए तो ये भी अमानक निकले हैं और 15 दिन में तीसरी बार अमानक दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और प्रदेश के सभी जिलों में इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। आकाश, आखिर इस पूरे मामले की बात की जाए तो इसका खुलासा कैसे हुआ और अब इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी? देखिए, बेहद गंभीर मसला है और सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। एक बड़ी आबादी है जो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचती है, लेकिन इन सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाएं अगर अमानक हों तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। 15 दिन में तीसरी बार ये मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लेटर है कि इस बैच की दवाइयों का इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि ये गुणवत्ताहीन है और लैब टेस्टिंग में फेल पाई गई हैं। इसके ठीक पहले 9 ऐसे इंजेक्शंस और दवाइयां हैं जो जीवन रक्षक कही जाती हैं, ICU में इस्तेमाल होती हैं। ये जीवन रक्षक दवाइयां और इंजेक्शन भी अमानक पाई जा चुकी हैं। अब ORS पाउडर के साथ विटामिन D3 की टैबलेट जो विद पोटेशियम है वो भी अमानक पाई गई है। ORS एक तरीके का घोल है जिसे पानी में मिलाकर पिया जाता है और अमूमन डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त जब इस तरह की बीमारियां होती हैं तो ORS न सिर्फ बड़े लोगों को बल्कि बच्चों को भी दी जाती है और अगर ये खराब है तो किसी को भी ये ORS और बीमार कर सकता है। विटामिन D3 की जो टैबलेट है, ये टैबलेट कैल्शियम के साथ है। इसमें हड्डी से जुड़े हुए जो रोग हैं उसे दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दवाएं भी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खराब सप्लाई हुई हैं और ये चिंताजनक है क्योंकि जो लोग दवाओं की सप्लाई कर रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन अफसरों को ये सोचना चाहिए क्योंकि गरीब तबके के, गांव के लोग, शहर के लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं, सरकारी अस्पतालों में, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, बेहतर दवा मिलेगी। लेकिन आप दवा खाते हैं तो उन दवाओं का आप पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये दवा अमानक हैं और यही विषय चिंता का है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर 15 दिन में तीसरी बार कैसे लगातार अमानक दवाओं की सप्लाई हो रही है। इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। जब जिले से CMHO पत्र लिखते हैं तब इन दवाओं की लैब टेस्टिंग होती है और इसके बाद ये कहा जाता है कि अब इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दीजिए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, रोक के लिए निर्देश देना ही काफी नहीं होगा क्योंकि बड़ी बात यह है कि जहां से सप्लाई हो रही है उसकी निगरानी करना जरूरी होगा। यहाँ पर निश्चित तौर पर इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि अब तक जितने लोग दवाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं उनका क्या, और लगातार अमानक दवाइयां, गुणवत्ताहीन दवाइयों की सप्लाई के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई जरूरी नहीं है। बार बार आप पत्र लिखते हैं कि इन दवाओं के बैच नंबर का मेंशन कर देते हैं, बैच नंबर, इस बैच नंबर की दवा का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन ये दवा सप्लाई क्यों हो रही है? आखिर अमानक दवा अस्पताल तो कैसे पहुंच रही है? आपके पत्र जारी करने के पहले तक जितने लोगों ने इन दवाओं का इस्तेमाल किया है, क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है? क्या उनकी सेहत के साथ मजाक नहीं हुआ है? और ऐसे लोगों पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि दोबारा मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस तरीके की दवाइयों की सप्लाई ना हो। इस तरीके की दवाइयों की सप्लाई से जो लोग सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर, वहां की दवाइयों पर भरोसा करते हैं और वो दवा का सेवन करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो ऐसे में भरोसा उठेगा भी। और जो जीवन रक्षक इंजेक्शंस हैं, जो ICU में इस्तेमाल होती हैं, जो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काम आती हैं, जो आपकी सांसें वापस लाने के लिए काम आती हैं, अगर वो दवाइयां गुणवत्ताहीन हैं तो ये वाकई में चिंता करने का विषय है और ऐसे कई मामलों में पेशेंट की मौत तक हो जाती है क्योंकि डॉक्टर तो उसे दवा दे रहा है उसे बचाने के लिए, लेकिन दवा तो अमानक है, गुणवत्ताहीन है। ऐसे में जिस हिसाब से उस दवा को काम करना चाहिए, जितना इफेक्ट उसे डालना चाहिए, वो इफेक्ट हो ही नहीं रहा है।
यही पिछली बार भी हुआ है। एनडीटीवी ने बकायदा इस मसले की पूरी रिपोर्ट तैयार की और जनता को दिखाया कि मध्य प्रदेश की दवाइयां किस तरीके से बीमार हैं। इसके बावजूद 2 और नए लेटर जारी होते हैं, 28 अगस्त और 29 अगस्त। आज से 1 दिन और 2 दिन पहले का ये लेटर है और इसमें जो ORS पाउडर है, इसके अलावा विटामिन D3 की जो गोलियां हैं उससे अमानक बताई गई है। बड़ा लॉट जो है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन लिमिटेड आखिर जिसके ऊपर यह जिम्मा है वो अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों बार बार ये पत्र जारी करना पड़ता है कि अमानक दवाइयों की सप्लाई हो चुकी है? सप्लाई होने से पहले इन अमानक दवाइयों को अस्पताल तक पहुंचने से पहले क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्या जिस वक्त ये दवाइयां जिस कंपनी से खरीदी जा रही हैं, क्या वहां टेस्टिंग नहीं कराई जा रही है कि दवा वाकई में गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है? अब जब डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशेंट को दिया जा रहा है, तब पता चल रहा है, तब CMHO जांच करवाने के लिए कहते हैं और जांच में दवाइयां अमानक पाई जाती हैं। आप बताइए किस तरीके से सिस्टम चल रहा है? बिल्कुल, तो ये चिंता वाली बात है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ है, इस पर निगरानी जरूर होनी चाहिए। और जैसा कि आकाश आपने जिक्र किया कि सप्लाई हो जाती है उसके बाद एक पत्र लिख दिया जाता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नजरें आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।